वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे प्लांट एनाटॉमी, और प्लांट एनाटॉमी में हम अब सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? जब पौधे की मोटाई में वृद्धि हो, और पौधे की मोटाई में वृद्धि कब होगी? लेटरल मेरिस्टेम के कारण, यानी लेटरल मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम के कारण पौधे में, प्लांट में स्टीलरिज्म या एक्स्ट्रा स्टीलरिज्म में होने वाली ऐसी ग्रोथ जो प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करती है, प्लांट की थिकनेस बढ़ाती है। क्या बढ़ाए? थिकनेस, मोटाई बढ़ाए, या हम इसे क्या कह सकते हैं? डायमीटर इंक्रीज करें। डायमीटर इंक्रीज। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ किस कारण हो रही है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण, पार्श्व उपजोतक के कारण। पार्श्व उपजोतक के कारण पौधे के स्टीडर और एक्स्ट्रा स्टीडर रीजन में ऐसी ग्रोथ होती है जो पौधे की क्या बढ़ाती है? थिकनेस या डायमीटर को बढ़ाती है। उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जाए, ठीक है, तो किसमें पाई जाएगी? ये बेसिकली डाइकोट में पाई जाएगी और जिम्नोस्पर्म में पाई जाएगी। डाइकोट में पाई जाएगी और जिम्नोस्पर्म में पाई जाएगी। मोनोकोट में एब्सेंट होगी। अच्छा, मोनोकोट में एब्सेंट क्यों होगी? क्योंकि यहां पर कैम्बियम नहीं पाया जाता। मोनोकोट में कैम्बियम या एदा नहीं पाई जाती, इसीलिए मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? एब्सेंट होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी मोनोकोट में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें क्या पाई जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। मोनोकोट में कौन से प्लांट है? जैसे युक्का, युक्का बोल देते हैं, युक्का बोल देते हैं, ड्रेसिना, कोकोनट, कोकोनट, अगेव, स्माइलैक्स, यक्का, ड्रेसिना, कोकोनट, अगेव, स्माइलैक्स, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें क्या पाई जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ये सब मोनोकोट प्लांट्स हैं, लेकिन क्या पाई जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ किस कारण हो रही है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण, प्लांट के स्टीलर या एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में ऐसी ग्रोथ जो पौधे की थिकनेस बढ़ाए या डायमीटर को इंक्रीज करे। ठीक है, ये बेसिकली डाइकोट और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। लेकिन मोनोकोट में क्या होती है? एब्सेंट होती है, क्योंकि कैम्बियम नहीं है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। मोनोकोट में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या पाई जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। जैसे यक्का हो गया, ड्रेसिना हो गया, कोकोनट हो गया, स्माइलैक्स हो गया, अगेव हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब सबसे पहले देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम यानी द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि। अगर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम देखें तो बेसिकली दो प्रकार की है। पहली है स्टीलरिज्म, दूसरी है एक्स्ट्रा स्टीलरिज्म।
स्टीलर रीजन में और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। स्टीलर रीजन की बात की जाए, यहां पर जो ग्रोथ होती है वो वेस्कुलर कैम्बियम के कारण, वेस्कुलर कैम्बियम के कारण ग्रोथ होती है। ठीक है, यहां पर एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग या एनुअल रिंग का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। यहां पर हार्टवुड और सैपवुड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्टीलर रीजन में ग्रोथ किस कारण हो रही है? वेस्कुलर कैम्बियम के कारण। यहां पर एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है या हार्टवुड और सैपवुड का फॉर्मेशन होता है। इसे डिटेल में देखेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद कौन सा? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में ग्रोथ किस कारण हो रही है? कोर कैम्बियम के। कोर कैम्बियम के कारण हो रही है। यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? लेंटिकल्स का। लेंटिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बात रंध्रों का फॉर्मेशन हो रहा है। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? बात का, छाल का फॉर्मेशन हो रहा है। बार का फॉर्मेशन हो रहा है। स्टीलर रीजन की बात की जाए तो ये ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम के कारण होती है। यहाँ पर एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है, हार्टवुड और सैपवुड का फॉर्मेशन होता है। अगर एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन की बात की जाए, ये कोर कैम्बियम के कारण होती है। लेंटिकल यानी वातरंध्र और बार का फॉर्मेशन होता है। पहले स्टीलर रीजन की बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन। और किस चीज की सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं हम? डाइकोट स्टैंड की। यहां पर क्या होता है? देखिए, एक पाया जाता है प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। एक पाया जाता है सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम का काम कौन करता है? तो ये करता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। देखिए, ये वेस्कुलर बंडल है। इस वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और इन दोनों के बीच में जो कैम्बियम है, वो कैम्बियम कौन सा कहलाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। ये कैम्बियम कौन सा कहलाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। ये प्राइमरी कैम्बियम है। अच्छा, प्राइमरी क्यों है? क्योंकि जैसे ही इसकी इनिशियल स्टेज थी, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज से ये इनिशियल स्टेज पे आया तभी बन गया था। यानी लाइफ के अर्ली फेज में ये क्या हो गया था? एक्टिव हो गया था। लाइफ के अर्ली फेज में ये फॉर्म हो गया था। लाइफ के अर्ली फेज में ये बन गया था, निर्माण हो गया था। तो कैसा है? प्राइमरी है। लेटरल एरियाज में पाया जाता है, पार्श्वीय जगहों पर पाया जाता है। तो कैसा? लेटरल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ठीक है, तो ये कौन सा है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कैसा? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है। दूसरा कौन सा? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। ये कौन करेगा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।
जैसे ये एक वेस्कुलर कैम्बियम है, ये दूसरा वेस्कुलर, इन दोनों के बीच इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम पाया जा रहा है। और इस इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम के सामने जो मेडुलरी रेज वाला क्षेत्र है, अगर उसमें भी डिवीजन शुरू हो जाए तो ये क्या बनेगा, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम। अच्छा, ये सेकेंडरी ग्रोथ क्यों है? क्योंकि यहां पर प्राइमरी मेडुलरी रेज प्राइमरी मेडुलरी रेज में डिवीजन शुरू हो गया। जब किसी परमानेंट टिश्यू में डिवीजन शुरू होकर वो भी कैम्बियम का फॉर्मेशन कर लेता है तो वो सेकेंडरी कैम्बियम, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। और ये लेटरल एरिया में पाया जाता है तो कैसा होगा, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू हो गया। ठीक है, कहां पाया जा रहा है, लेटरल एरिया में। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि जो परमानेंट टिश्यू था, प्राइमरी मेडुलरी रेज कैसा टिश्यू था, परमानेंट टिश्यू था, उसमें क्या शुरू हो गया, डिवीजन, विभाजन की क्षमता आ गई, तो कैसा हो गया, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर एक कैम्बियम बना दिया, जिसे क्या बोला, वेस्कुलर कैम्बियम। देखो यहां पर वेस्कुलर बंडल्स पाए जा रहे हैं। देखो ये है वेस्कुलर बंडल। क्या है, वेस्कुलर बंडल। इन दोनों के बीच में कौन सा कैम्बियम है, इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में कौन सा कैम्बियम है, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम। और ये कंप्लीट क्या बन गया, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम। देखो, जब हमने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्टीलर रीजन में वेस्कुलर कैम्बियम के कारण ही क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो, एक होता है प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, एक होता है सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम का काम कौन करता है, इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। दूसरा कैम्बियम कौन सा हो गया, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, जो कि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है। जब प्राइमरी मेडुलरी रेज में डिवीजन की क्षमता आ जाए, यानी वो भी विभाजन की क्षमता करने लग जाए, तो किसका निर्माण होगा, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम। और इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम और इंटरवेसिकुलर कैम्बियम मिलकर क्या बनाएंगे, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि ये जो इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम है, इसकी नेचर कैसी है, तो ये प्राइमरी नेचर का है। और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम किस नेचर का है, तो ये सेकेंडरी नेचर का है। लेकिन वेस्कुलर कैम्बियम आधा प्राइमरी है और आधा क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है, अच्छा, ये प्राइमरी क्यों है, क्योंकि लाइफ के अर्ली फेज में ही ये बन गया था। ये सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि बाद में विभाजन की क्षमता है। मेरिस्टेम मतलब लगातार विभाजन करने की क्षमता, और अगर विभाजन करने की क्षमता बाद में आती है उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। इस तरह से वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं किसकी, वेस्कुलर कैम्बियम की। वेस्कुलर कैम्बियम की, वेस्कुलर कैम्बियम में दो प्रकार की सेल है। पहली सेल होगी फ्यूजिफॉर्म सेल, फ्यूजिफॉर्म सेल की बात की जाए, ये सेल क्या करेगी, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, ये कैसी होगी, स्पिंडल शेप होगी।
स्पिंडल शेप होगी। देखो ठीक, इसके नीचे क्या बन रहा है? स्कैंड्री जाइलम। पहले से नीचे क्या स्थित है? प्राइमरी जाइलम। इसके ऊपर क्या बन रहा है? स्कैंड्री फ्लोएम। ऊपर इसके क्या स्थित है? प्राइमरी फ्लोएम। तो जो फ्यूजिफॉर्म सेल होगी वो नीचे तो स्कैंड्री जाइलम बनाएगी, ऊपर स्कैंड्री फ्लोएम बनाएगी। किस शेप की होगी? स्पिंडल शेप की होगी। जो स्कैंड्री जाइलम का फॉर्मेशन होगा वो 8 to 10 टाइम्स ज्यादा होगा, 8 से 10 गुना ज्यादा होगा। जो स्कैंड्री जाइलम बनेगा स्कैंड्री फ्लोएम की तुलना में वो 8 से 10 गुना ज्यादा बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा? हार्मोनल इम्बैलेंस। अच्छा, कैम्बियम का मतलब है क्या? देखो ये वेस्कुलर कैम्बियम का हिस्सा। कैम्बियम का मतलब क्या? जो लगातार क्या करे? विभाजन करे। लगातार विभाजन कर रहा है। नीचे स्कैंड्री जाइलम बन रहा है, ऊपर स्कैंड्री फ्लोएम बन रहा है, नीचे स्कैंड्री जाइलम बन रहा है। स्कैंड्री जाइलम 8 से 10 गुना ज्यादा बन रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। जिस कारण से देखो यहां पर है पित्त, पित्त के ऊपर प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के ऊपर स्कैंड्री जाइलम, क्योंकि ये किसकी स्ट्रक्चर है? डाइफोर स्टेम की। जैसे जैसे स्कैंड्री जाइलम ज्यादा बनेगा ये नीचे पित्त की तरफ धक्का मारेगा, पित्त नष्ट हो जाएगी और जो प्राइमरी जाइलम है वो भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? स्कैंड्री जाइलम बनेगा। ये स्कैंड्री जाइलम ऊपर की तरफ भी धक्का मारेगा जिस कारण से प्राइमरी फ्लोएम नष्ट हो जाएगा। देखो स्कैंड्री जाइलम धक्का क्यों मार रहा है? क्योंकि ये 8 से 10 गुना ज्यादा बन रहा है। किस कारण से? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, जिस कारण से पित्त भी नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ दबाव बनेगा। प्राइमरी जाइलम भी नष्ट हो गया। क्यों? नीचे की तरफ जब दबाव बनेगा ये ऊपर की तरफ दबाव बनाकर प्राइमरी फ्लोएम को भी नष्ट कर देगा। तो क्या बचेगा? स्कैंड्री फ्लोएम, उसके बाद कैम्बियम, उसके बाद स्कैंड्री जाइलम। तो कौन सी सेल आएगी? फ्यूजिफॉर्म सेल। दूसरी सेल आएगी रे इनिशियल सेल। रे इनिशियल सेल। ये क्या बनेगी? ये सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनेगी। सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनेगी जो कहां प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट बिटवीन सेकेंडरी जाइलम एंड। अच्छा, ये क्या काम करेगी? ये रेडियल ट्रांसफर का काम करेगी, वाटर का रेडियल ट्रांसफर। वाटर का रेडियल ट्रांसफर। देखिए वेस्कुलर कैम्बियम में दो प्रकार की सेल्स बनती है। एक फ्यूजिफॉर्म सेल जो स्कैंड्री जाइलम और स्कैंड्री फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है, ये स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, यहां पर नीचे की तरफ क्या बनेगा? स्कैंड्री जाइलम। ऊपर की तरफ क्या बनेगा? स्कैंड्री फ्लोएम। स्कैंड्री जाइलम 8 से 10 गुना ज्यादा बनेगा। क्यों? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, जिस कारण से ये नीचे की तरफ दबाव देगा, पित्त और प्राइमरी जाइलम नष्ट हो जाएंगे। ये ऊपर की तरफ भी दबाव देगा। कौन? स्कैंड्री जाइलम, क्योंकि 8 से 10 गुना ज्यादा बन रहा है। ये प्राइमरी फ्लोएम को भी नष्ट कर देगा। दूसरी सेल क्या बनेगी? रे इनिशियल सेल बनेगी जो कि सेकेंडरी मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन करेगी। ये कैसी है? स्पिंडल शेप है। ये कैसी है? स्फेरिकल है। कैसी है? स्फेरिकल है, गोलाकार है। कहां प्रेजेंट होगी? ये जो जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना है इनके बीच में स्थित होगी इस तरह से। ठीक है, क्योंकि देखो ये कैम्बियम है ना, इस कैम्बियम में दो प्रकार की सेल है। एक स्पिंडल शेप्ड है, एक गोलाकार है। एक स्पिंडल शेप्ड है, एक गोलाकार है।
ये क्या बना रही है, जो स्पिंडल शेप्ड है, ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है। ये क्या बना रही है, ये बेसिकली क्या बना रही है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बना रही है। तो मेडुलरी रेज जाइलम फ्लोएम, मेडुलरी रेज जाइलम फ्लोएम, तो कहां स्थित होगी, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में स्थित होगी। क्या काम करेगी, वाटर का रेडियल ट्रांसपोर्ट करेगी, पानी का अरिया संवहन करेगी, ठीक है। और ये आपकी फ्यूजिफॉर्म सेल और रे इनिशियल सेल। अब आगे चलते हैं। देखिए बिल्कुल बीचों बीच क्या है, पित्त है। ये आ गया प्राइमरी जाइलम, सबसे बाहर प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, और ये आ गया पित्त। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में क्या बनेगा, वेस्कुलर कैम्बियम। ये बना वेस्कुलर। इस वेस्कुलर कैम्बियम में दो प्रकार की सेल थी, एक तो फ्यूजिफॉर्म सेल और दूसरी सेल थी रे इनिशियल सेल। फ्यूजिफॉर्म सेल क्या कर रही है, नीचे की तरफ सेकेंडरी जाइलम बना रही है, इस तरह से। ये आ गया सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है, ठीक है। तो सबसे बाहर प्राइमरी फ्लोएम के बाद क्या आएगा, सेकेंडरी फ्लोएम के बाद वेस्कुलर कैम्बियम के बाद सेकेंडरी जाइलम, फिर प्राइमरी जाइलम और फिर पित्त आएगी। यहां पर जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, ये बना, ये 8 से 10 गुना ज्यादा बन रहा है। क्यों, क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस है। ये किस पे दबाव डालेगा, प्राइमरी जाइलम और पित्त पर, और इनको नष्ट कर देगा। और यही सेकेंडरी जाइलम बाहर की तरफ दबाव डालेगा किसके ऊपर, प्राइमरी फ्लोएम के ऊपर, और प्राइमरी फ्लोएम को भी क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए तो यहां क्या बनेगा, सबसे अंदर पित्त, पित्त के बाहर क्या पाया जाएगा, प्राइमरी जाइलम। अच्छा, प्राइमरी जाइलम के बाहर क्या पाया जाएगा, सेकेंडरी जाइलम। अच्छा, सेकेंडरी जाइलम के बाहर क्या पाया जाएगा, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या पाया जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और सबसे बाहर प्राइमरी। और कौन सी चीज सबसे ज्यादा बन रही है, सेकेंडरी जाइलम सबसे ज्यादा। और इसके साथ साथ ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, इसमें रे इनिशियल सेल भी पाई जाएगी, जो कि किसका निर्माण करेगी, मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, जो क्या करेगा, जो ट्रांसपोर्ट करेगा, रेडियल ट्रांसपोर्ट। अरे ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, रेडियल ट्रांसपोर्ट। अरे परिवहन, ठीक, ये एक बेसिक सा डायग्राम आ गया। अब वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी, देखिए अब बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की। एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम दो चीजों पर डिपेंड करती है।
पहली है पौधे का जो फिजियोलॉजी है, प्लांट की फिजियोलॉजी। ठीक है। दूसरी है इकोलॉजिकल कंडीशन, इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे हम जानते हैं कि दो तरह के सीजन आते हैं, पहला आता है स्प्रिंग सीजन, दूसरा आता है ऑटम सीजन। स्प्रिंग सीजन में वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा। देखो वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी किस सीजन में ज्यादा है? स्प्रिंग सीजन में ज्यादा है। स्प्रिंग सीजन में वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा है। जो बाहर की तरफ फ्लोएम बना रही है, अंदर की तरफ जाइलम बना रही है। जाइलम का बनना 8 से 10 गुना ज्यादा होगा, यानी सबसे ज्यादा क्या बनना है? जाइलम बनना है। तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा। अच्छा, जाइलम ज्यादा बनेगा तो जो जाइलम की जो वेसल होंगी उनकी ल्यूमेन क्या होगी? वाइड। ल्यूमेन कैसी होगी? वाइड ल्यूमेन होगी, चौड़ी ल्यूमेन होगी। ठीक है। और ये जाइलम कैसा होगा? लाइट कलर का। और ये जो वुड बन रही है, ये जो जाइलम की वुड बन रही है, लकड़ी बन रही है, इसे क्या बोलेंगे? इसे स्प्रिंग वुड या क्या बोलेंगे? ऑटम वुड बोलेंगे। स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड बोलेंगे, ऑटम वुड नहीं बोलेंगे। ऑटम वुड उधर है, अर्ली वुड, अर्ली वुड बोलेंगे। ठीक है। यहां पर वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कम होगी, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कम होगी, सेकेंडरी जाइलम कम बनेगा, सेकेंडरी जाइलम कम बनेगा। वैसल की ल्यूमेन नैरो होगी। कैसी होगी? नैरो होगी। और कलर कैसा होगा इस लकड़ी का? डार्क कलर होगा। डार्क कलर होगा। इस वुड को ऑटम वुड या लेट वुड बोलते हैं। देखो मान लीजिए सबसे पहले स्प्रिंग सीजन है। स्प्रिंग सीजन में वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन जो वुड बन रही है वो लाइट कलर की बन रही है। ठीक है। उसके बाद कौन सा सीजन आया? ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में वुड कैसी बनी? डार्क कलर की बनी। अच्छा, फिर एक लाइट कलर की, फिर डार्क कलर की, फिर लाइट कलर की, फिर डार्क कलर की, इस तरह से बनती है। एक साल में एक बार तो स्प्रिंग सीजन आएगा, एक बार ऑटम सीजन आएगा। एक साल में एक ही बार आएगा। तो एक साल में एक तो कैसी बनेगी? लाइट कलर की रिंग बनेगी। एक बार कैसी रिंग बनेगी? डार्क कलर की रिंग बनेगी। ठीक है। तो एक साल तो स्प्रिंग वुड बन रही है, एक साल ऑटम वुड बन रही है। एक साल तो कैसी बन रही है? लाइट। उसी साल कैसी बनी है? डार्क। क्योंकि एक साल में एक बार स्प्रिंग सीजन आएगा, एक बार ऑटम सीजन में आएगा। तो क्या बनेगी? एक एनुअल रिंग बनेगी। एनुअल रिंग में क्या क्या चीजें होंगी? एक स्प्रिंग वलय होगी, एक ऑटम रिंग होगी।